हाय, सो नाउ वी विल लुक एट हाउ टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, तो लिंक लिस्ट को बेसिकली एज एन इनपुट लेना है, अब खुद से नहीं देनी है हमको. तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यूज़र हमको एक एक करके डेटा देता जाएगा, हम उनका नोड बना के उसको लिंक लिस्ट में अटैच करते रहेंगे. ठीक है, तो हमको किसी पॉइंट पे रुकना भी पड़ेगा कि हमारी जब लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि या तो यूज़र से पहले पूछ लेंगे कि तू कितने डेटा देने वाला है, या फिर उसको बोल देंगे तू डेटा एक एक करके देता जा. ठीक है, तो -1 कर देना जब भी तुझे अपना एंड ऑफ लिंक लिस्ट बताना हो हमको. ठीक है, तो होगा क्या कि यूज़र हमको एक एक करके डेटा देता जाएगा. ठीक है, और जिस पॉइंट पे उसने -1 बोल दिया तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे. तो बेसिकली इसके लिए मुझे एक इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है. राइट, तो फंक्शन लिख लेते हैं. सो फंक्शन का रिटर्न टाइप ले लेते हैं नोड इंट स्टार. बेसिकली पॉइंटर ले लेते हैं. राइट, बेसिकली वो हेड का जो पॉइंटर है वो हमको रिटर्न कर देगा. राइट, टेक ll इनपुट. सबसे पहले मैं 2 पॉइंटर्स क्रिएट कर रहा हूँ. एक को हेड बोल रहा हूँ और एक को टेल बोल रहा हूँ, और दोनों में मैं इनिशियली नल डाल के रख दूंगा कि अभी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों नल के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं. राइट, अभी मैंने क्या किया है कि अपने स्टैक मेमोरी के अंदर 2 नल पॉइंटर बनाए हैं. एक हेड है और एक टेल है. ठीक है, और यहाँ पे मेरी हीप मेमोरी है. ठीक है, तो यूज़र सबसे पहले मुझे 10 देगा, लेट से. ठीक है, 10 देगा. तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक 10 का नोड बनाना है. ठीक है, एक 10 डेटा का नोड बनाना है, और उसका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे सेव कर देना है. लेट से ये 100 पे बनाया अगर, तो 100 पे सेव कर दूंगा, और इसका नाम लेट से न्यू नोड दे देता हूँ. इसका नाम न्यू नोड दे दूंगा. जैसे ऊपर वाले 2 पॉइंटर्स का नाम हेड और टेल दिया है, यहाँ पे न्यू नोड नाम दे दूंगा मैं उनको. ओके, तो अब मैं देखूंगा, क्योंकि ये जो नोड है मेरा पहला नोड बना है अभी. ठीक है, एक कंडीशन लगा लेंगे, क्या मेरा पहला नोड है. अगर पहला नोड होगा तो मैं हेड और टेल में दोनों में जाके 100 डाल दूंगा. ठीक है, 100 डाल दूंगा कि जो मेरा हेड है वो भी 100 एड्रेस पे है, और जो मेरा टेल है वो भी 100 एड्रेस पर है. ठीक है, फिर यूज़र मुझे एक और वैल्यू देगा 20. हम लोग एक और नोड बनाएंगे विद डेटा 20. लेट से वो 200 पे पड़ा है. राइट, तो मैं न्यू नोड के अंदर अब 200 सेव कर दूंगा कि जो मेरा नया नोड अभी बना है वो 200 पे पड़ा है. ठीक है, तो अब जो ये मेरा हेड है ये तो हमेशा 100 पे रहने वाला है. अब बस टेल को आगे बढ़ाते जाएंगे. अब मैं टेल में भी 200 सेव कर दूंगा. टेल में भी 200 सेव कर दूंगा. ठीक है, और ये वाला जो है इसके नेक्स्ट में हम लोग 200 डाल देंगे. राइट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, फिर एक और डेटा आएगा मेरे पास. लेट से 30 आया, तो 30 को यहाँ पे लगा दिया. लेट से 300 पे है, तो ऑब्वियसली न्यू नोड में तो 300 होगा हमारे पास यहाँ पे, और टेल में भी हम लोग 300 कर देंगे. राइट, और इसके नेक्स्ट में हम लोग 300 डाल देंगे. जैसे ही हमारे पास -1 आया, लेट से -1 आया, तो हमको रुक जाना है. तो बेसिकली हम लोग एक लूप में काम कर रहे होंगे, एक वाइल लूप लिख लेंगे जिसमें लगा देंगे कि जब तक यूज़र हमको -1 के अलावा कुछ भी और देता है तब तक काम करते जाओ. जैसे ही -1 होगा तो हम लोग रुक जाएंगे. ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले डेटा की इनपुट ले लेते हैं. ठीक है, सो इंट डेटा सी इन डेटा. राइट, देन वाइल डेटा इज़ नॉट इक्वल टू -1. ये डिस्कस किया था हमने कि जब तक कि यूज़र हमको -1 नहीं देता तब तक हमको नए नए नोड्स बनाते जाने हैं. ठीक है, और जैसे ही -1 दिया तो हमको रुक जाना है. ठीक है, तो अभी हम लोग एक न्यू नोड बनाएंगे. हेड और टेल तो ऑलरेडी बना चुके हैं. राइट, यहाँ पे टेल लिख लेता हूँ. ओके, सो नोड इंट स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड इंट डेटा. ओके, सो जो यूज़र ने डेटा दिया उसको यूज़ करके हमने एक नोड बना लिया. और हमें क्या कंडीशन लगानी थी, पहले चेक करना था कि क्या जो अभी नोड आया वो मेरा पहला नोड है. तो वो चेक करने के लिए हम बोल देते हैं इफ़ हेड इज इक्वल टू नल. राइट, अगर हमारा अभी पहला नोड आ रहा है तो हेड अभी नल होगा करेंटली. ओके,
तो उस केस में क्या करना है, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड एंड टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट। यही डिस्कस किया था हमने कि अगर न्यू नोड वाले पॉइंटर के पास 100 एड्रेस है और अभी पहला नोड वो बना है तो हेड और टेल में दोनों में भी 100 हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और अगर वो पहला नोड नहीं है, लेट्स से सेकेंड, थर्ड या फोर्थ नोड है, तो उस केस में क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में हम लोग न्यू नोड को डाल देंगे, राइट। तो बेसिकली ये करने से क्या होगा, इतना करने से ये हो रहा है कि इनिशियली जब हमारा टेल 100 था तो एक काम करते हैं, प्रोसेस के साथ जाते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। तो फिर से हम लोग दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक हमारा कितना काम हो गया कि लेट्स से पहला एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है, और एक नया एलिमेंट अभी बना है, सेकेंड एलिमेंट बना है लेट्स से 20 का, और न्यू नोड में हमारे पास 200 है, ओके। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेल के नेक्स्ट में जाके बेसिकली ये लिखता हूँ अगर मैं, तो इसका मतलब होगा कि टेल जिस एड्रेस पे पड़ा है वहाँ पे जाओ, राइट, 100 पे जाओ, और जो इसके नेक्स्ट में 200 डाल दो, राइट। इसको न्यू नोड जब हम लोग डाल देंगे तो बेसिकली 200 यहाँ पे आ जाएगा, ये काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एंड फिर अगली लाइन में हम लोग लिख देंगे टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये करने से क्या होगा कि ये जो टेल में वैल्यू है अब इसमें 200 आ जाएगी, राइट, इसमें 200 आ जाएगी। क्लियर है प्रोसेस। तो फिर से एक नया नोड बनेगा, लेट्स से 30 का बना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास नए वाले का एड्रेस होगा, लेट्स से 300 है, ओके। तो अभी हम लोग करंट टेल के एड्रेस पे दैट इज यहाँ पे जाएंगे, इसके नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू दैट इज 300 डाल देंगे, राइट। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में टेल की वैल्यू 300 हो जाएगी, राइट। एंड फिर फर्दर न्यू नोड आएगा एंड ये चीज़ चलती जाएगी, ओके। सो ये दो लाइनों का मतलब आई होप समझ में आ गया। पहले तो हमने वो नोड पे गए टेल के एड्रेस पे, वहाँ उसके नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस डाल दिया, और फिर जो टेल है टेल की हमने वैल्यू चेंज कर दिया, वो 200 से 300 पे उसको मूव कर दिया, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट इज कि मुझे फिर से एक बार इनपुट ले लेनी है, राइट, सी इन डेटा। अब नया डेटा आएगा, फिर से ऊपर जाएगा लूप में, राइट, फिर चेक होगा कि क्या वो -1 के बराबर है, नहीं है तो नया क्रिएट होगा एंड वो पूरा प्रोसेस चलेगा, एंड ये चलता जाएगा जब तक कि -1 नहीं मिल जाता, ओके। एंड आफ्टर दिस लूप इज फिनिश्ड, हमारी पूरी लिंक लिस्ट तैयार है, उसके बाद हमको रिटर्न हेड कर देना है, राइट। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, लिंक लिस्ट के इनपुट लेके हमको हेड रिटर्न कर रहा है, राइट, क्योंकि हेड हमारे लिए काफ़ी है। अगर हमारे पास हेड है तो हम लोग पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स कर सकते हैं, ओके। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, पहले वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। सो जस्ट राइट नोड इन स्टार हेड इज इक्वल टू टेक LL इनपुट, राइट। तो पहले मैं 10 डाल देता हूँ, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और लेट्स से -1। तो इसके बाद मेरी लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 10, 20, 30, 40 यूजिंग माई प्रिंट फंक्शन, राइट। एंड ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि मुझे सारे इनपुट एंटर मार मार के देनी होती है, मैं स्पेसिस से भी दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मुझे इनपुट देनी है 10, 20, 30, आई कैन ऑल्सो गिव 10, 20, 30, -1, तो अपने आप उसको वो सेपरेट इनपुट्स ले लेगा, ठीक है, ओके। सो आई होप द प्रोसेस इज क्लियर, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग अ हेड पॉइंटर एंड अ टेल पॉइंटर, जिसको इनिशियली नल बोल दिया। पहला जब नोड बनेगा तो हेड और टेल में सेम एड्रेस डाल देंगे हम लोग, हेड अभी हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, तो टेल एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, और हम लोग जब पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है तो हेड रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, ओके। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स ऑन लिंक लिस्ट। थैंक यू।